ये हम अभी RCMSC सेंटर ये अंचोली फेडरल बी एरिया में मौजूद हैंडीकैप बच्चों की ट्रेनिंग होती है, उनका ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। बच्चे अगर आपकी फैमिली में मौजूद हैं, आप प्राइवेट सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को ऐसे सेंटर अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब घरानों के बच्चे हैं, उनके लिए ये सेंटर्स बनाए, स्किल्स सिखाए जाते हैं, ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं कि आगे चल के ये अपना रोज़गार कर सकें, अपने लिए खुद कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ना कि ये फैमिली पे बोझ हो गया। अल्लाह की तरफ से एक कुदरती एक नेचुरल प्रोसेस है, जब इंसान सुनता है तो बोलने की कोशिश भी। RCMSC सेंटर ये अंचोली फेडरल बी एरिया में मौजूद है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये सेंटर्स जो कराची में तकरीबन 4 सेंटर्स हैं RCMSC के, जिसमें बच्चे यानी कि हैंडीकैप बच्चों की ट्रेनिंग होती है, उनका ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। उनको बेसिकली कोशिश की जाती है उनको स्किल्स सिखाने की। इसमें हमारे पास एक सेंटर अंचोली में मौजूद है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है, एक सेंटर पाक कॉलोनी वेस्ट साइड का है, एक मलीर में है, और एक सेंटर हमारा एक मैडम हमारा लियारी में मौजूद। 4 सेंटर्स कराची में मौजूद हैं जो बच्चों के लिए हैं, और एक एडल्ट्स का सेंटर है जो RCPH के नाम से, वो सिर्फ पूरे कराची में एक सेंटर्स कराची के अंदर मौजूद हैं हैंडीकैप बच्चों के लिए, जो ज़हनी अपाहज, जो बोलने और सुनने से माजूर बच्चे हैं, उनके लिए ऐसे सेंटर्स कराची में एग्जिस्ट करते हैं। प्राइवेट सेंटर्स होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। जो लेस प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं हमारी सोसाइटी में, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे सेंटर्स को, उनको चाहिए कि ऐसे सेंटर्स में अपने बच्चों को भेजना। के बच्चे होते हैं वो अगर घरों में रहते हैं उनकी माजूरी बढ़ जाती है, उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है, डिप्रेशन पैदा होता है, और ये चीज़ उनकी माजूरी में इजाफा करती है, और फिर आगे बढ़ कर के इस हद तक मजबूत बन जाते हैं। तो इन सेंटर्स में आने से, ये माहौल में आने से बच्चों में पॉजिटिव चेंज ये आता है कि बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है। सेंटर्स में उनको भेजें ताकि उनमें बेहतरी आए। सेंटर्स में आने से डेली एक रूटीन से उनसे फ़ायदा होता है कि एक तो उनका कॉन्फिडेंस, सोशल बिहेवियर आता है उनके अंदर, और वो उनमें रेगुलरिटी आती है, वो पंक्चुअलिटी आती है। बनाए गए हैं इनमें ख़ास तौर पे इनको ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। मैं हैरान थी, मुझे लगा कि ये लोग कभी सिर्फ रुपये के ऊपर झुके। मैं तो इसी महीने ज्वाइन किया, तो मैंने ऐसे कहा कि पर्दा था वो फटा हुआ था, तो मैंने कहा कि ना रुपये करने के लिए आता है क्या, मैंने कहा सिलाई भी आती है, देखिए वो निकाल के इस बच्ची ने, और मैं हम तुम भी थी ना। हुनर सिखाए जाते हैं कि आगे चल के ये अपना रोज़गार कर सकें, अपने लिए खुद कमा सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ना कि ये फैमिली पे बोझ हो। यहाँ बच्चों का मैंने आकर के देखा, बहुत से बच्चों ने आगे जाके जॉब्स की हैं। आपने यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है, उनको मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी है, कारपेंटरिंग का काम भी है, जैसे कि एम्पावरमेंट का काम है, उनको एम्पावर करना है। ये डेफ एंड डम बच्ची है, ये माशाल्लाह से इनको थोड़ा सा कोशिश करके इनको सिखाया गया। तो इन्होंने ये बहुत से लोग होते हैं जो दिल में दर्द रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए खुदारा अगर वो अल्लाह ने उनको इस काबिल बनाया है, वो इनकी कुछ मदद कर सकते हैं माली तौर पे, और इनकी ट्रेनिंग के हवाले से, इनकी टीचिंग के हवाले से। तो इस तरह के वॉल्टियर्स की ऐसे सेंटर में ज़रूरत है। स्पीच थेरेपिस्ट है, अगर कोई स्पीच थेरेपी बच्चों को करा सके, तो वो हेयरिंग एड लगाया जाए, यकीन जानेंगे बहुत हद तक नॉर्मल बच्चों की तरह हो सकते हैं, बहुत हद तक। तो वॉल्टियर लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। टीचर्स हैं, जैसे आपने इसकी स्केचिंग की बात की आपने, या फिर इस तरह की जो एज अ वॉल्टियर आगे बढ़ के बच्चों की मदद करें। ज़बरदस्त।
آخر میں میری ریکویسٹ ہر اس دردمند انسان کے لیے ہے جو انسانیت کا دل میں درد رکھتا ہے، جو انسانیت کا غم گسار ہے، وہ آگے بڑھے اور ان بچوں کو اون کرے۔ یہ ایک غریب گھرانے کے بچے ہیں، ان کے گھر والے ان کو وہ کچھ نہیں دے سکتے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ یقین جانے ہماری تھوڑی سی مدد ان کو ایک کارآمد شہری بنا سکتی ہے۔